अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉर्मली दो टाइप्स होती हैं जिनको हम सिंगल यूज़र या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सिर्फ एक ही यूज़र यूज़ कर रहा हो, एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिसको डिफरेंट यूज़र एट अ टाइम यूज़ कर रहे हों, तो वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें टास्क बैच बाय बैच रन होती हैं। ठीक है, तमाम टास्क बैच बाय बैच जाती हैं और हर बैच में क्या होता है, सेम कैटेगरीज या सेम टाइप ऑफ जॉब्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक में अगर स्टेटमेंट्स क्रिएट की जाती है तमाम कस्टमर्स की, तो वो मंथ के आखिर में तमाम कस्टमर्स के लिए एक ही किस्म की जॉब होती है, तो उसको एक ही किस्म की जॉब को एक बैच में रखा जाता है। तो इसी को हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कि जब तमाम आपके प्रोसेसेस जो हैं वो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस स्ट्रीमलाइन पे उनको एक्सेस किया जाए और वो अलग अलग बैचेस में पड़े हों और हर बैच में सेम टाइप ऑफ जॉब्स को रखा जाए। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास नंबर 2 है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम डेटा में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये रियल टाइम डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जितना जल्दी रियल डेटा को गेट करते हैं वो उतना ही जल्दी उस डेटा को फॉरवर्ड करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। रियल टाइम डेटा हमारे पास होता क्या है, फॉर एग्जांपल धुआं इसकी एग्जांपल है हमारे पास, टेम्परेचर इसकी एग्जांपल है। तो दीज आर दी टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास 3rd नंबर पे आता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होती है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होती है हमारे पास मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग की जब बात है, इट मीन्स कि हम सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। मल्टी प्रोसेसर मतलब वहाँ पे प्रोसेसर ज़्यादा हैं, तो जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर हों तो वो हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं और उसमें थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स होते हैं और उसकी स्पीड का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, उसकी स्पीड बेइंतहा तेज़ होती है। मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक वक्त में ज़्यादा टास्क कर रहा है। ये हम नॉर्मली कर रहे हैं अपनी विंडोज़ में भी। ठीक है, आप एट अ टाइम सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं, एट अ टाइम आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, MS वर्ड में भी काम कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल टास्क को एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद हमारे पास मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और तीसरा हमारे पास होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इन तीनों में आपको फ़र्क अच्छी तरीके से याद करना है। मल्टी प्रोग्रामिंग का जब भी आप नाम सुनेंगे तो आपने माइंड में एक चीज़ को ले आना है, विच इज़ क्यू। क्यू हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर की एक टाइप है जो कि रूल फॉलो करता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। एंड इसकी एग्जांपल हमारे पास बैंक में खड़े हुए तमाम कस्टमर्स हो सकते हैं जो एक लाइन में खड़े हुए हैं और जो पहले आएगा पहले उसका नंबर आएगा। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ क्यू। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे कि नाम से जाहिर है, एट अ टाइम डिफरेंट प्रोग्राम्स को हैंडल किया जाए। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स को कैसे हैंडल किया जाएगा, CPU एट अ टाइम एक ही प्रोग्राम को हैंडल कर सकता है, ये बात इन तमाम में है। ठीक है, इसमें नहीं है मल्टी प्रोसेसिंग में, क्योंकि यहाँ CPU ज़्यादा होते हैं। ये पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी की एग्जाम्पल है, जहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास प्रोसेसर एक से ज़्यादा होते हैं। मल्टीटास्किंग में प्रोसेसर हमारे पास एक ही होता है, CPU एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को हैंडल कर सकता है। इसी तरह मल्टी प्रोग्रामिंग में भी CPU एट अ टाइम एक ही प्रोग्राम को हैंडल कर सकता है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आता है, फॉर एग्जांपल CPU आपका प्रोसेस 1 को हैंडल कर रहा है और किसी जगह पे उस पर कोई एरर आ जाता है, कोई इंटरप्शन आ जाता है, तो इतनी देर अब CPU वेट नहीं करेगा। ये CPU की ख़ास बात है कि CPU वेट नहीं करता। CPU क्या करेगा, CPU के पास क्यू में डिफरेंट प्रोसेसेस पड़े होंगे लाइन बाय लाइन जो कि वेट कर रहे होंगे CPU के मिलने का। तो फिर CPU जब एक दफ़ा वेटिंग में आ जाता है तो CPU क्यू में जाके क्यू से जो पहले नंबर पे वेट कर रहा होगा उस प्रोसेस को ले लेगा और उस पे काम शुरू कर देगा। इस दौरान अगर वो पहला वाला प्रोसेस जो कि वेटिंग में गया था और उसके बाद ये वाला प्रोसेस आया, वो पहला वाला प्रोसेस जब वापस आएगा तो CPU उसको वापस क्यू में डाल देगा अगर वो ख़त्म नहीं हुआ, और वो वेटिंग वाले को फिर से एक्सेस करना स्टार्ट कर लेगा। सो दिस इज़ द फिनोमिना ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कि CPU मल्टी प्रोग्रामिंग किस तरीके से करता है। CPU अगर किसी प्रोग्राम पे काम कर रहा है
और किसी इनपुट आउटपुट या एरर की वजह से वो वेटिंग में चला जाता है, तो उस वक्त CPU आइडल नहीं रहता, उस वक्त CPU फ्री नहीं बैठता। CPU क्या करेगा, क्यू से किसी नेक्स्ट प्रोग्राम को उठाएगा और उस पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गई टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, जिसमें हमारे पास बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब एक बड़े टास्क को अगर हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दें और हर मॉड्यूल को एक सेपरेट CPU दे दिया जाए तो वो टास्क जो है जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सुपर कंप्यूटर की एग्जांपल है जिसमें हमारे पास प्रोसेसर एक से ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स आप सॉफ्टवेयर को किसी हार्डवेयर के ऊपर एम्बेड कर दें। तो बच्चों का कोई छोटे से छोटा खिलौना या रोबोट इसकी एग्जांपल्स हैं। मतलब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान के इंटरफेस को हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी टाइप है मतलब जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट होकर पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफरेंट सिटीज़ में पड़ा हुआ है और डिफरेंट लोकेशन से लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। जो एग्जांपल हमने पढ़ी थी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आता है जिसको हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सो दिस वाज आवर लेक्चर टुडे, जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, जिसको एट ए टाइम एक ही यूज़र यूज़ कर सकता है। मल्टी यूज़र डिफरेंट यूज़र अगर एक सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। इसके अलावा हमने टाइप्स पढ़ी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें प्रोसेसेस जो है आपके पास वो सीक्वेंस में बैच बाय बैच जाती हैं, ठीक है, वो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि रियल डेटा को गैदर करने के लिए और जल्दी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रियल टाइम के बाद हमने मल्टी प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा। मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास प्रोसेसर एक से ज़्यादा होते हैं, उनको हम मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि नॉर्मली सुपर कंप्यूटर्स में हमारे पास होता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एट अ टाइम डिफरेंट टास्क को, मल्टीपल टास्क को अगर हैंडल किया जाए तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। मल्टीटास्किंग के बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन से होते हैं, जिसमें हमारे पास क्यू का कंसेप्ट है। प्रोग्राम अगर एक CPU को, एक प्रोसेस को हैंडल कर रहा है और वो इंटरप्शन में या किसी एरर मोड में चला जाता है तो उस वक्त CPU आइडल नहीं बैठता। उस वक्त CPU क्या करेगा, क्यू से किसी दूसरे प्रोसेस को उठाएगा और उस पर काम करना शुरू कर देगा। हो सकता है पहले प्रोसेस के आने से पहले वो दूसरा वाला काम ख़त्म ही हो जाए, तो जिससे हमारे पास फ़ायदा होगा, वरना CPU आइडल बैठा रहेगा और वो क्यू वाले जो बेचारे प्रोसेस हैं वो भी उधर बैठे रहेंगे, तो क्या होगा, किसी का काम नहीं होगा, CPU भी उधर आराम से बैठा रहेगा। तो इसके बाद हमने पढ़ा था एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर को किसी हार्डवेयर पे एम्बेड कर दिया जाए, सो दोज आर नोन एज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस वाज आवर लेक्चर टुडे एंड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछें। ओके, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।